बार प्रेम से बोली सच्ची दरबार की जय। सियापति रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कही उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरी सकल भालुक धारे। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। माँ शेरावाली की कृपा बनी रही। ज्योति स्वरूपा अग्नि माता पिता की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ एक बार आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। प्रभु सियापति राम जी, प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से और विभीषण से पूछते हैं कि आप लोग बताइए कि किस प्रकार से समुद्र के उस पार पहुंचा जाए। तो सुग्रीव और विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु, आपका एक ही बाण पूरे समुद्र को सुखा सकता है, परंतु समुद्र प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि। परंतु हे प्रभु, समुद्र आपके कुल की कीर्ति है। विचार कर उपाय कहेगा। समुद्र से प्रार्थना कीजिए। समुद्र आपके कुल की कीर्ति है। समुद्र जरूर कोई न कोई उपाय बताएगा जिससे बिना परिश्रम के, बिना ही मेहनत के हम सब लोग पार उतर जाएंगे। यहीं पर कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। अब यहीं से पुनः आपकी कथा आगे कहने जा रहे हैं, गाने जा रहे हैं। आपकी कथा के गाने में जो कुछ भी गलती हो प्रभु से आप क्षमा करने की कृपा करें। शक्ति माँ क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आगे कहते हैं। गलती को आप लोग क्षमा करें। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसु दशरथ यहि रे बिहारी।
दीन दयाल बिरिद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सुग्रीव एवं विभीषण की बात को सुनकर प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे सखा, तुमने बड़ी अच्छी युक्ति बताई है, यही करूंगा, समुद्र से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा। प्रभु श्री राम जी की इस बात को सुनकर सबको अच्छा लगा, परंतु छोटे भैया लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। सखा कही तुमनी की उपाय, करिय दैव जो होई सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। नाथ दैव करे। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी की बात को सुनकर लक्ष्मण जी को दुख हुआ, तो लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सूखिय सिंधु करिय मन रोसा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सूखिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक यधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी की बात को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा। ऐसे ही करब धरम मन धीरा। सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरम मन धीरा। इधर लक्ष्मण जी को भी ढांढस बंधाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि भाई जैसा तुम चाहते हो वही होगा, थोड़ा मन में धैर्य धारण करो, धीरज धरो। अस कही प्रभु अनुजहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। अस कही प्रभु अनुजहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम। प्रभु श्री राम जी सभी को साथ लेकर समुद्र के तट पर जाते हैं और हाथ जोड़कर समुद्र को प्रणाम करते हैं। और इसके बाद प्रभु श्री राम जी वही तट पर समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं, हाथ जोड़कर समुद्र से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दरुभ डसाई। बैठे पुनि तट दरुभ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए, जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए।
पाछे राम दूत पठाए। इधर जब लंका से विभीषण अपने मंत्रियों के साथ प्रभु श्री राम जी की तरफ आ रहे थे, तो पीछे से रावण अपने दो गुप्तचर दूत को भेजा पता लगाने के लिए कि जाकर देखो, किसी को पता भी न चले और देख कर आओ कि वहां पर क्या होता है, विभीषण जाता है तो क्या होता है, क्या नहीं होता है। सारी बात का पता लगा कर तुम मेरे पास आओ और किसी को पता भी न चले। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपटी कपी देह। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागते पर नेह। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। वे दोनों गुप्तचर दूत, वे दोनों दूत आकर यहां का सारा भेद कपट रूप में, बानर का रूप धरकर, कपट रूप में बानर का रूप धरकर वे सब आकर यहां का सारा भेद कपट रूप से देख लिए। क्षमा कीजिए। प्रभु समुद्र के तट पर प्रथम प्रणाम कीन सिर नाए। तब वहां जाकर प्रभु ने पहले ही समुद्र को सिर नवाकर प्रणाम किया और कुशासन बिछाकर किनारे बैठ गए। जब विभीषण प्रभु के पास आए तो पीछे रावण ने दूत भेजा। सकल चरित तिन देखे, वे सब आकर यहाँ का सारा भेद कपट रूप से देख लिए और प्रभु के सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दें। और प्रभु के गुण को अपने मन में सराहना करने लगे कि प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर नेह। सराहने लगे कि शरणागत पर इनका कैसा प्रेम है। तब प्रेम बस उन्हें कपट, अपना कपट रूप भूल गया। इस प्रकार से भगवत के प्रेम में मग्न हो गए, इस प्रकार से मग्न हो गए कि वो भूल गए कि हम लंका से भेजे हुए दूत हैं, हम राक्षस हैं। इस बात को वे भूल गए। प्रगट बखानहि राम सुहाऊ, अतिश प्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधि कपीस पहियाने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निश्चर। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निश्चर। सुनि सुग्रीव बचन कपि भाए, बाधि कटक चहु पास फिराए। तब प्रेम बस उन्हें अपना कपट भूल गया और वे प्रकट रूप से प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव देखने लगे। प्रकट रूप से बखानने लगे, देखने लगे और बखानने लगे।
रिपु के दूत कपिन तब जाने, जब बंदरों ने शत्रु का दूत जाना, तब उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कहा सुग्रीव सुनो सब वानर। जब सुग्रीव के पास ले आए तो सुग्रीव ने कहा कि हे बंदरों सुनो, अब इन सब राक्षसों का अंग भंग करके ही भेजो, अंग भंग करके ही भेजो। यह वचन सुनकर बंदर दौड़ पड़े और उन्हें बांधकर अपनी सेना के चारों तरफ घुमाने लगे अपनी सेना की। और बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से, कोई मुक्का से तो कोई लातों से तो कोई झापड़ से, ऐसा करके लोग उन दोनों राक्षसों को मारने लगे। बहु प्रकार कपि मारने लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। बंदर उन्हें बहुत प्रकार से मारने लगे। वे दीन होकर चिल्लाने लगे बचाओ, दीन होकर चिल्लाने लगे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। राक्षसों ने सबको कसम दे दिया कि आप सबको प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध है, जो हमारे हर नासा काना, तब वे राक्षस बोले जो हमारा नाक कान काटे उससे श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। लक्ष्मण जी इस बात को सुने तो उनको बहुत दया आई। लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के जरूर हैं, लेकिन उनके दिल में, मन में ममता भी है। राक्षसों की बात को सुनकर लक्ष्मण जी के दिल में दया आ गई, और जब दया आ गई तो क्या हुआ? बहु प्रकार कपि मारने लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। सुन लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। लक्ष्मण जी को दया आ गई, अपने पास बुला लिए और सब वानरों से छुड़वा कर अपने पास दोनों दूतों को लक्ष्मण जी बुला लेती। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंस तुरंत छुड़ाए। लक्ष्मण जी उन दोनों राक्षसों को एक पत्र देते हैं और दो चार शब्द कहकर उन दोनों दूतों को छोड़ देते हैं। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँचु कुल घाती। कहेउ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। माँ सीता देई मिलहु नत, आवा काल तुम्हारे। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने उन दोनों दूतों को लिखकर एक पत्रिका दे दिया और कह दिया कि कुलघाती रावण के हाथ में ये पत्र दे देना
और उस मूर्ख रावण से यह मेरा उदार संदेश कह देना कि सीता को देकर मिलो, नहीं तो अब तुम्हारा काल आ गया है। दूतों ने जान बची लाखों पाए। लक्ष्मण जी को तुरंत सर नवाकर और दूत वहां से चल देते हैं। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीश तिन नाए। बिहसि दसानन पूछी बाता, कहसि न सुख यापन कुशलाता। पुनि कहूँ खबर विभीषण तेरी, जाहि मृत्यु आई यति मेरी। करते राज लंका सठ त्यागी, होई जीव होई जव कर कीटी अभागी। पुनि कहूँ भालु केश कटकाई, पुनि कहूँ भालु केश कटकाई। कठिन काल प्रेरित चली आई, जिनके जीवन कर रखवारा। भयउ मृदुल चितु सिंधु विचारा, कहूँ तपसिन कह बात बहोरी। जिनके हृदय त्रास यति मोरी, की भई भेंट की फिर गए। श्रवण सुजसु सुनि मोर, कहसि न रिपुदल तेज बल। बहुत चकित चित तोर। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। हे रावण, तब वे दूत तुरंत ही लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाकर उनका प्रभु श्री लक्ष्मण जी का यशोगान, प्रभु का यशोगान करते हुए वहां से चल पड़े। प्रभु श्री राम जी का यश कहते थे। प्रभु श्री राम जी का यश कहते हुए वे दोनों लंका में आए और रावण को सिर नवाए। बिहसि दसानन पूछी बाता, तब रावण ने हंसकर बात पूछी। कहो कुशल, कहो सुख, कुशल तो है। कहो सुख, कुशल तो है ना। फिर विभीषण की कुशल कहो, जिसकी मृत्यु बहुत निकट आ गई है। बिहसि दसानन पूछी बाता, कहसि न सुख आपन कुशलाता। पुनि कहूँ खबर विभीषण तेरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। निकट में उसकी मृत्यु आ गई है, उसकी खबर कहो। करत राज लंका सठ त्यागी, लंका का राज्य उस मूर्ख ने त्याग दिया। अब वह अभागा जौ का कीड़ा होगा। फिर भालू और बंदरों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल से प्रेरित होकर यहां तक चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। जिनके जीवन की रक्षा तो बिचारे इस कोमल चित्त वाले समुद्र ने किया। फिर उन तपस्वियों की बात कहो कि जिनके हृदय में मेरा बड़ा भय है। उन तपस्वियों, प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हुए रावण कहता है कि उन तपस्वियों की हाल कहो कि जिनके हृदय में मेरा भय बना होगा, भय है। कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुन मोर। उनसे भेंट हुई कि नहीं, अपना मेरा सुयश सुनकर लौट गए अथवा मेरा सुयश सुनकर लौट गए। अरे शत्रु सेना का तेज और बल कहता क्यों नहीं,
तेरा चित्त चकित क्यों है? सुख से रावण कहता है कि तेरा चित्त चकित क्यों है? तब रावण की बात को सुनकर शुक ने कहा कि हे नाथ, कृपा करके आप जैसे पूछते हैं वैसे ही आप क्रोध त्याग कर मेरी बात को सत्य मानिए। जब आपका छोटा भाई गया तब जाते ही उसे श्री रामचंद्र जी ने तिलक दे दिया। दूत रावण से कहते हैं, नाथ कृपा कर पूछहु जैसे मानहु कहा, क्रोध तजी तैसे मिला जाई जब अनुज तुम्हारा। जात ही राम तिलक ते सारा, रावण दूत हम ही सुनि काना। कपिन बांधि दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछ्यु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि शत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। जहि पुर दयऊ हत्यु सुत थोरा, सकल कपिन महतहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। अमित नाम भट कठिन कराला, द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी। दधि मुख के हरि निसट सटे, जामवंत बल राशि। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। दूत ने कहा, हे नाथ, कृपा करके आप जैसे पूछते हैं वैसे ही अब क्रोध त्याग कर मेरी बात को सत्य मानिए। जब आपका छोटा भाई मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते सारा। हे नाथ, जब आपका छोटा भाई गया तब जाते ही उसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तिलक किया। रावण दूत हमें सुनिकाना, और मुझे आप रावण का दूत सुनकर सब बांध कर अनेक प्रकार से दुख देने लगे। जब नाक कान काटने लगे तब श्री रामचंद्र जी की शपथ देने पर मुझे छोड़ा। ये नाथ आप पूछते हैं, पूछूं नाथ राम कटकाई। हे नाथ, जो आपने बंदरों की सेना पूछी तो वह 100 करोड़ मुख से भी बखानी नहीं जाती। 1-2 मुख से नहीं, 100 करोड़ मुख से भी नहीं बखानी जाती। रीछ बंदर अनेक प्रकार के विशाल रूप धरने वाले, विकटानन और भय देने वाले हैं। जेहि पुर दयऊ हत्यऊ सुत तोरा, जिसने लंका जलाई और तेरे पुत्र को मारा, उसका बल सब बंदरों से थोड़ा है। उसका बल सब बंदरों से थोड़ा है। और भी बड़े नामी योद्धा हैं जिनके अनेक नाम रूप हैं और अनेक हाथियों का बल तथा तेज है उनमें। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास, उनके नाम द्विविध मयंद नील विकटास्य, दधमुख गेहरि कुमुद गौ और जामवंत, ये सब बल की राशि है नाथ, बल की राशि है।
ये सभी बंदर सुग्रीव के ही समान तथा इनके समान और जो करोड़ों हैं उनकी गिनती कौन करे। श्री राम जी की कृपा से इनमें अतुलित बल है और वे त्रैलोक्य को भी त्रिषा के समान गिनते हैं। दूत रामादल की बात को बता रहे हैं। ये कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बलति नहीं, त्रिन समान त्रैलोक ही गनई। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मसो कपि नाही, जो न तुम्हि जीतै रन माही। परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आयस पै न देहि रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित जस ब्याला, पुरहिनत नाथ पुरहिनत भरि कुधर विशाला। सो सही सिंधु सहित जस ब्याला। दूत कहते हैं कि एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई कुनाना। राम कृपा अतुलित बलति नहीं, त्रिन समान त्रैलोक ही गनहि। त्रिषा के समान ये सब गिनती हैं सबको। असमय सुना श्रवण दस्कंदर, पदुम 18 जूथप बंदर। ये सभी बंदर, हे रावण, मैंने सुना है कि 18 पदम बंदरों की सेना है। ये नाथ, सेना में ऐसा कोई भी बंदर नहीं है कि जो तुम्हें लड़ाई में जीत न सके, जो तुम्हें लड़ाई में जीत न सके। परम क्रोध मीजे ही सब हाथा, और यही नहीं, सब परम क्रोध करके हाथ को मीजते हैं, हाथ को मीजते हैं। परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री राम जी आज्ञा नहीं देते। सर्पों और मछलियों सहित समुद्र को भी सोख सकते हैं, इससे भी काम न चलेगा तो वे विशाल पर्वतों से पाट देंगे। मर्द गर्द मिलवही 10 शीशा, ऐसे ही वचन कहें सब कीसा। और कहते हैं कि रावण को मर्दन करके धूल में मिला देंगे। बहुत गर्जती और चिल्लाते हैं नाथ, सहज ही असंख्य हैं। गर्जई तर्जई सहज यशंका, मानव ग्रसन चहत हैं लंका। मानो लंका को ग्रस लेना चाहते हैं, इस प्रकार से दहाड़ते हैं, चिघाड़ते हैं, गरजते हैं नाथ। सहज सूर कपि भालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि महु, जीत सकहि संग्राम। इस प्रकार से सब बंदर भालू स्वाभाविक सूरवीर हैं। फिर सिर पर प्रभु श्री राम जी का हाथ है, फिर सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। इससे रावण ऐसे करोड़ों कमल को भी वे संग्राम भूमि में जीत सकते हैं। सुख नामक दूत रावण से कहता है कि राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। और आप पूछते हो राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोषि सत सागर,
तब भ्रात ही पूछे नैनागर, तासु बचन सुनि सागर पाही। मागत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन बिहसा दस कंदर। सुनत बचन बिहसा दस कंदर। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जौ यसमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृगा का करसि बड़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। सचिव सभीत विभीषण जाति, सचिव सभीत विभीषण जाके। विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनि बचन सुनि खल बचन दूत ऋषि बाढ़ी। रावण की बात को सुनकर दूत को क्रोध आ गया। सुनि बचन सुनि खल बचन दूत ऋषि बाढ़ी। समय विचारी पत्रिका, काढ़ी रामानुज दीनी यह पाती। नाथ बचाई जुड़ावहु छाती, रामानुज दीनी यह पाती। नाथ बचाई जुड़ावहु छाती, बिहसी बाम कर लीनी रावण। सचिव बोली सठ लाग बचावन, बिहसी बाम करे लीनी रावण। राम तेज बल विधि विपुलाई, तासु बचन सुनि सागर पाई। हे नाथ, श्री राम जी के अटूट तेज बल और बुद्धि को सैकड़ों शेष नाग भी वर्णन नहीं कर सकते। शेष सहस सत सकहि न गाई, उनका एक ही बाण सैकड़ों समुद्र को सोख सकता है। रावण काल सोख सक सर एक सोसी सत सागर, उनका एक ही बाण सैकड़ों समुद्र को सोख सकता है। परंतु उन्होंने तुम्हारे भाई से नीति पूछी है, तुम्हारे भाई से। उसकी बात को सुनकर प्रभु श्री राम जी मन में कृपा धारण कर समुद्र से रास्ता मांगते हैं। जब तुम्हारे भाई ने प्रभु श्री राम जी से जो कहा उसकी बात को मानकर, तासु बचन सुनि सागर पाही। मागत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन बिहसा दस सीसा। जौ असि मति सहाय कृत कीसा। यह सुनकर रावण हंसा कि ऐसी मति है, तभी तो बंदर और भालू सहायता करते हैं। तभी तो बंदर और भालू सहायता करते हैं। उसकी बात को सुनकर प्रभु श्री राम जी मन में कृपा धारण करके समुद्र से रास्ता मांगते हैं। उसकी यह बात सुनकर रावण हंसा कि जो ऐसी मति है, तभी तो बंदर और भालू सहायता मांगते हैं। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। स्वाभाविक भीरु के शब्दों को दृढ़ कर भला जिसने समुद्र से लड़कपन किया, ऐसे मूढ़ की तू प्रशंसा करता है। परंतु शत्रु के बल बुद्धि का था मैंने पा लिया। रावण ने कहा कि शत्रु के बुद्धि बल की था मैंने पा लिया। सचिव सभित विभीषण जाके, जिसका विभीषण जैसा डरपोक मंत्री है, उसे विजय की विभूति कहाँ लग सकती है। दुष्ट रावण की बात सुन दूत को बड़ा क्रोध आया। दूत को बड़ा क्रोध बढ़ा। उसने उपयुक्त समय जानकर, उसने समय अच्छा जानकर लक्ष्मण का दिया हुआ पत्र निकाला। रामानुज दीनी यह पाती, और कहा कि श्री राम जी के भाई ने यह पत्र दिया है, ये नाथ इसे मचवा कर छाती ठंडी कीजिए। तब हंसी के साथ
हंसते हुए। तब हंसी के साथ बाएं हाथ से पत्र ले मंत्री को बुलाकर मूर्ख रावण उसे बचवाने लगा। यदि मित्र का पत्र, किसी अपने का पत्र होता तो शायद दाहिने हाथ से रावण थामता, लेकिन शत्रु का पत्र है, ये सोचकर रावण बाएं हाथ से पत्र को लिया। इसीलिए बाएं हाथ से उसने पत्र को लिया कि ये शत्रु का पत्र है। बिहसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोले सठ लाग बचावन। और मंत्री को बुलाकर मूर्ख रावण उससे बचाने लगा। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। बातन मन ही रिझाई सठे, जनघालसी कुल खीसी, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजीसी, की तजी मान अनुजयु, प्रभु पद पंकज भृंग, होहि की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। उसने उस पत्र में लिखा था कि रे सठ बातन मन ही रिझाई सठ, रे सठ बातों से मन को प्रसन्न कर, कुल का नाश न कर। श्री राम जी के विरोध से बच सकता है, चाहे ब्रह्मा श्री राम जी के विरोध से बच सकता, श्री राम जी के विरोध से बच नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु और महेश की ही शरण में क्यों न चला जाए। कि तज मान अनुज यू, अरे मूर्ख अभिमान त्याग कर विभीषण की तरह प्रभु के चरण कमल का भौरा बन जा। श्री राम जी की अग्निवत बाणों में पड़कर अपने कुल सहित पतंग क्यों बन रहा है। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। रावण इस पत्र में लिखे हुए संदेश को सुनकर क्या कहता है क्या नहीं कहता है, आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो आप सब लोगों के ऊपर प्रभु सियापति राम जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए जय श्री राम कहते हैं। गलती को आप लोग क्षमा करें, क्योंकि कथा भगवत की आप लोग सुन रहे हैं, स्वीकार करें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं ज्योति मैया की आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। गलती को क्षमा करें। एक बार पुनः आप सब लोगों को सुबह की इस पवित्र पावन बेला में जय श्री राम।